टैरिफ ठोककर अमेरिका में ही बुरे फंस गए हैं, क्योंकि अमेरिकियों ने ही डोनाल्ड ट्रंप को घेरते हुए प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा होना शुरू कर दिया है। Partner. Well, I've tried to explain to my many friends in India, don't trust the United States. Sorry. This is a basic point. U.S. politicians don't care at all about India. Please understand this. When I was in India in the spring, I said, don't count on some great trade relationship. What India has hoped for, I believe, is that it would be a good partner of the United States, because it would be a way for the U.S. to, I'll put it charitably, reduce its dependence on China and increase supply chains with India. I tried to explain, don't count on that. In that, Trump is incapable of long-term strategic relations in any event. वाकई हम बात करते रहे हैं कि जब आप जिन पर अब IMF भी बात कर रही है, कल ही का बयान हम ले लेते हैं उनका सामने आना, किस तरह से देख रहे हैं आप? तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। अब कहा यह जा रहा है, एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं और जिनका नाम है कुर्त कैप्टी, ठीक है। उसके बाद जो ट्रंप जोर जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड में हर चीज में टांग अड़ाने की, जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब रिसेंटली देखे कि जब इंडिया ने रूस से तेल खरीदा, 25% पहले था उनको टैक्स, वो बढ़ा के 50% कर दिया, इसीलिए कि वो उसके नीचे आ जाए। लेकिन हम इसमें मोदी को अप्रिशिएट करते हैं, उसने ट्रंप की बिल्कुल नहीं मानी, उसने अपनी आवाम के लिए सोचा है, उसने आवाम के भले के लिए सोचा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका आ जाए, आ ही जाए, क्योंकि अब खरीदा हुआ है, उसी के उंगली पे हम नाच रहे हैं, आर्मी नाच रही है, सारा पाकिस्तान नाच रहा है, तो आ जाए। भारत का तो ना ईमान है, ना खुदा है, अस्तगफिरुल्लाह, ना कुछ है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमसे बेहतर है। लेकिन जो कुछ हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि भारत की जो दुनिया है, जो जमीन है, उसे हिला के रख दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये लोग बोलते हैं, लोगों को लगता है, लेकिन मैंने जब पूरा इसका नैरेटिव बनाकर मैंने आपको बताया कि कैसे वो आपकी हेल्प कर रहा है। आज भी प्रूव करूंगा कैसे आपको हेल्प किया जा रहा है। ये देखिए एक प्रूफ, ब्राजील का प्रेसिडेंट भारत आ रहा है, रशियन प्रेसिडेंट भारत आ रहे हैं, चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है सॉरी, वांग यी, वो भारत में आ रहा है, जापान का प्रधानमंत्री भारत आ रहा है, और मोदी जी कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं चाइना में। और ट्रंप क्या कर रहा है? वो मुनीर को खाना खिला रहा है। हमारे यहाँ पे कई बार बोला जाता है कि जब पंडित बोलते हैं कि आपको बुरा वक्त हो, मैंने सुना ऐसा, मुझे मालूम नहीं है, मुझे कमेंट में डाल देना, कि जब बुरा वक्त हो कई बार आपको पंडित बोलता है आप ऐसे करो, गली के कुत्ते को खाना खिला दो। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया गया है तेरा बुरा वक्त है, किसी कुत्ते को खाना खिलाओ। तो उन्होंने बोला यार मुनीर को पिलाओ, ये जल्दी से आ भी जाएगा। पहली बात ये आपके लिए इट इज द बेस्ट थिंग विच इज हैपनिंग। अब आप सवाल तो ये है कि देखें, सबसे पहले हम देखना ये चाहिए कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की दुनिया में कदर क्या है। अभी कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ कि आपको एक बड़ा मशहूर सा एक वाक़या याद होगा कि हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के अमेरिका एयरपोर्ट पे कपड़े उतरवाए गए तलाशी के बहाने। हमारे न्यूज़ रिपोर्टर्स हो गए, हमारे ऑफिशियल्स हो गए, हमारे मिनिस्टर लेवल के लोग हो गए, इन्हें थर्ड वर्ड के तौर पे क्यों देखा जाता है कि इन्हें साइड पे लगा लिया जाए, इनकी तलाशी ली जाए, और बाकी उनके लिए सब मोहतरम है, हम उनके लिए जो है ना एक टेररिस्ट स्टेट हैं। तो हम अपने अंदरूनी मामलात के साथ, तो हम डेफिनेटली हर पाकिस्तानी अपने अंदरूनी मामलात के साथ हम लड़ रहे हैं। हमें पता है कि इस वक्त जो है ना कि हर आम पाकिस्तान के शहरी के साथ और हमारे टैक्सेस के साथ, और जिसका जो काम है वो काम वो अपना किस तरह से अंजाम दे रही है, हर आम पाकिस्तानी को पता है कि चाहे इस वक्त जो है ना कि हमारे फील्ड मार्शल क्या कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी किस तरह सर अंजाम दे रहे हैं, उसकी हकीकत में ड्यूटी क्या है, वो कर क्या रहा है, और इस मुल्क में आ गई है। आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे, हम वो भी नहीं कर सकते, सब कुछ तबाह हो गया। दूसरी बात, जब ये वहां पर ये नेशनलिज्म की बात करता है तो अपनी एग्जिस्टेंस की बात करता है कि अगर ये ऐसी बातें नहीं करेगा तो पाकिस्तान के लोग इनको फंडिंग कैसे करेंगे, इनकी जो दादागिरी है पाकिस्तान में वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, उसकी मजबूरी है ये स्टेटमेंट देना अपने लोगों के सामने।
और वहां पे सुना है कि अच्छा चंदा इकट्ठा हो गया है जिहाद के लिए। मुनीर खुद पैसे इकट्ठे कर वहां से आ रहा है जो पाकिस्तानी डायस्पोरा से इकट्ठे करे हैं। तो ये सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए एक स्टेटमेंट दे दिया गया कि देखिए अगर आप हमारा साथ देंगे हम दुनिया तबाह कर देंगे। और इनकी दुनिया शुरू होती है कहां से, आप समझ सकते हैं। अब आते हैं, मैं आपसे पूछता हूं सिंपल, इस चीज से अंदाजा लगाएं। पर्टिकुलरली ये जो कुर्द कैम्बल ने बात की है ना, कुर्द कैम्बल बेसिकली, अब लोग, जारी बात है कि इसके ऊपर अमेरिका में जारी बात है फ्रीडम है, लोग बोलते हैं वहां पे आजादी है, हर बंदा तो अमेरिकी सदर को क्रिटिसाइज कर रहा होता है, हर बंदा तो अमेरिकी सदर को क्रिटिसाइज कर रहा होता है। ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी ऑड है। दिस इज व्हाट एमी बेरा सेज। आई हैव मेट एमी बेरा इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान। बड़े जबरदस्त किस्म के कांग्रेसमैन है ये भी। और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बराबर नहीं है। इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट इक्वलेंट। इंडिया इज ए राइजिंग पावर, पाकिस्तान हैज द मोस्ट डोमेस्टिक टेररिज्म इन द वर्ल्ड एंड फेलिंग इकोनॉमी। ये एमी बेरा ने ये कहा है। जब से डोनाल्ड ट्रम्प ने हिंदुस्तान पर टैरिफ लगा दिया तब से मतलब अमेरिका में ही नाखुश दिखाई दे रहे दोस्तों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ अमेरिका के अंदर आवाज उठ रहे दोस्तों। अमेरिका की एक अर्थशास्त्री वो अपील कर रहे और हिंदुस्तान से माफी मांग रहे। मतलब आप लोग अमेरिका को बिलीव मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि अमेरिका भारत का दोस्ती बनने का लायक नहीं है दोस्तों। ये अमेरिका की अर्थशास्त्री बोल रहे हैं दोस्तों। जो हरकत किया है डोनाल्ड ट्रम्प जो हिंदुस्तान के साथ दोस्तों, और जो एक सर्वे हुआ था अमेरिका के अंदर, डोनाल्ड ट्रम्प का जो ये टैरिफ जो लगा रहा है मतलब हिंदुस्तान के खिलाफ, लेकिन 53% मतलब हिंदुस्तान पर मतलब सपोर्ट करे, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ नाखुश दिखाई दे रहे दोस्तों। जो डोनाल्ड ट्रम्प ये टैरिफ का जो गेम खेल रहे हैं दोस्तों हिंदुस्तान के साथ, यही डोनाल्ड ट्रम्प कहता है हिंदुस्तान मेरा दोस्त है, लेकिन ये दोस्त नहीं, ये धोखेबाज है। डोनाल्ड ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, उसको जहां फायदा दिखता है वो ही पे मतलब बैठ जाता है दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प। क्योंकि हिंदुस्तान तो झुकने वाला नहीं है। हिंदुस्तान तो डोनाल्ड ट्रम्प को जवाब दिया, जो क्रेडिट वो चाह रहा था हिंदुस्तान से वो क्रेडिट तो हिंदुस्तान ने ही दिया, क्योंकि झूठ का क्रेडिट तो हिंदुस्तान दे नहीं सकता। और हिंदुस्तान ने कह दिया भाई, जो पाकिस्तान और जो इंडिया के बीच में जो ये वार हुआ 4 डेज का सीज फायर के लिए, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प का कोई क्रेडिट नहीं, अमेरिका का कोई क्रेडिट नहीं दोस्तों। पाकिस्तान खुद रिक्वेस्ट किया मतलब हिंदुस्तान के सामने, और हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान ने घुटने अटैक दिया दोस्तों। लेकिन दोस्तों वही पाकिस्तानी मतलब डोनाल्ड ट्रम्प को क्रेडिट दे रहा है, थैंक यू बोल रहे हैं। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मतलब कह रहे हैं मतलब डोनाल्ड ट्रम्प को मतलब नोबेल प्राइज देना चाहिए। ये बात सुनने के बाद तो भाई डोनाल्ड ट्रम्प इतना खुश दिखाई दे रहे, मतलब इतना ही हैप्पी दिखाई दे रहे, मतलब अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तान को गोद में बैठा लिया दोस्तों, गोद में बिठा लिया। और पाकिस्तानी ने थोड़ा चूरन भी बेच दिया बलूचिस्तान का। यहाँ पे तेल है भाई, अमेरिका कहता है कि हाँ हमारा कंपनी जाके निकालेगा, मतलब जो भी क्रूड ऑयल है मतलब पाकिस्तान के अंदर रेयर अर्थ की बात में बात हो रहे मतलब। और जो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिर मुनीर अभी अमेरिका में है दोस्तों। तो दोस्तों यही चल रहा है मतलब, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प बिजनेसमैन में उसको फायदा दिख रहा है मतलब, क्योंकि हिंदुस्तान तो ये नहीं देगा, हिंदुस्तान ये नहीं देगा। हिंदुस्तान का खुद का एक पॉलिसी है भाई, वो खुद का पॉलिसी मतलब डिसाइड करेगा हम किसके साथ ट्रेड करेंगे किसके साथ नहीं करेंगे दोस्तों। डोनाल्ड ट्रम्प कौन होता है दोस्तों, और डोनाल्ड ट्रम्प को क्रेडिट भी नहीं दिया हिंदुस्तान, इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प इतना बखला गया, उसका ईगो, उसका मनमानी को निपटाने के लिए वो हिंदुस्तान पर टैरिफ लगा रहे। हिंदुस्तान प्रेशर में आएगा, लेकिन हिंदुस्तान तो प्रेशर में नहीं आ रहे, और उल्टा डोनाल्ड ट्रम्प को ही अभी प्रेशर में डाल दे हिंदुस्तान ही। आसपास अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ इतना आवाज उठ रहा है, इतना आवाज उठ रहा है, अभी 53% आज हिंदुस्तान पर सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं दोस्तों।